हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर इंटेंसिटी बताने वाली हूँ और साथ ही साथ द अजम्पशंस ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल बताने वाली। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IB 1 का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट नंबर 2.4 द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड का सब पॉइंट है फैक्टर इंटेंसिटी और द अजम्पशंस ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, फैक्टर इंटेंसिटी। Since at least two factors are needed to produce goods, it is necessary to look at the relative intensity of the factor used. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि इस बात पे ध्यान दिया जाए कि जो फैक्टर जो यूज़ किया जा रहा है उसका रिलेटिव इंटेंसिटी होता क्या है। लेट एक्स एंड वाई बी द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स एंड एल एंड के बी द लेबर एंड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। तो सपोज़ कीजिए कि एक्स और वाई जो है वो क्वांटिटीज़ है दो गुड्स का, और के और एल जो है वो लेबर और कैपिटल है जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। लेट के एक्स एंड एल एक्स बी द कैपिटल एंड लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, and let ky and ly be the capital and labor used in the production of y. If kx by lx is greater than ky by ly, then x is capital intensive and y is labor intensive. In general, the capital labor ratios will be different for capital goods. For example, we would expect the production of gems and jewelry to be labor intensive and computer hardware to be capital intensive. तो देखिए यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि जो के एक्स और एल एक्स है वो कैपिटल और लेबर है जो कि एक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, और के वाई और एल वाई जो है वो कैपिटल और लेबर है जो कि वाई का प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर के एक्स बाय एल एक्स जो है वो अगर ग्रेटर होता है के वाई बाय एल वाई से, तो जो एक्स होगा यहाँ पे वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा और जो वाई होगा यहाँ पे वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। तो जनरल जो बोला जाता है जो कैपिटल लेबर रेशियो होता है वो डिफरेंट होगा दोनों गुड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड एक्सपेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी टू द लेबर इंटेंसिव एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू बी कैपिटल इंटेंसिव। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्रोडक्शन होता है जेम्स और ज्वेलरी का वो लेबर इंटेंसिव होता है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा। अब बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल। द न्यू क्लासिकल थ्योरी मेक्स द फॉलोइंग अजम्पशंस। पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल विच मीन्स दैट इफ़ लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स आर डबल आउटपुट इज़ ऑल्सो डबल। तो जो कांस्टेंट रिटर्न टू सेल है जिसका मतलब ये होता है कि अगर लेबर और कैपिटल का इनपुट डबल हो जाएगा तो क्या होगा, आउटपुट भी डबल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस असम्पशन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो क्या हो जाएगा कि ऐसे जो एजम्पशंस था जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा लेबर ऑफ आउटपुट का जो कि प्रोड्यूस हुआ है। फॉर इंस्टेंस द एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्स इज WLX प्लस RKX बाय एक्स विच कैन बी रिटन एज WLX बाय एक्स प्लस RKX by x. The firm will change labor output ratio or the capital output ratio if and only if the wage rate change relative to the rental price of capital in order to minimize cost. तो इस केस में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट होता है एक्स का वो दिया हुआ है और साथ ही साथ उसको कैसे लिखा जाएगा वो भी दिया हुआ है। तो अगर फर्म जो है अपना लेबर आउटपुट रेशियो या कैपिटल आउटपुट रेशियो को अगर चेंज करना चाहता है तो वो तभी कर सकता है अगर जो वेट रेट है वो चेंज होगा रेंटल प्राइस में कैपिटल का, ताकि जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। बट इफ़ द आउटपुट चेंजेस लेबर एंड कैपिटल इनपुट विल चेंज इन द सेम प्रपोर्शन एज आउटपुट कीपिंग LX बाय एक्स एंड KX बाय एक्स कॉन्स्टेंट। तो अगर मान लीजिए कि आउटपुट चेंज होगा, लेबर और कैपिटल इनपुट जो होगा वो भी चेंज होगा सेम प्रपोर्शन में ही आउटपुट की तरह, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि जो LX बाय एक्स है और KX बाय एक्स होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा। दस द एवरेज कॉस्ट विल नॉट चेंज व्हेन आउटपुट इज चेंज। तो क्या हो जाएगा कि जो एवरेज कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगा जब आउटपुट चेंज होगा तब, बट इट विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द फैक्टर प्राइसेस। तो वो चेंज होगा, जो फैक्टर प्राइसेस चेंज होगा ना उसके लिए। What we have just said for good X is equally true to good for good Y. The relationship between average cost and factor price will be discussed later.
तो हम लोग जो गुड एक्स के बारे में पढ़े अभी, तो वो सेम होगा गुड वाई के लिए भी। और जो रिलेशनशिप होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्राइस का, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है, इन टू गुड मॉडल इट इज़ एज्यूम दैट वन गुड इज़ लेबर इंटेंसिव एंड अदर कैपिटल इंटेंसिव एंड इज स्टेटस डज नॉट चेंज। तो अगर दो गुड्स का मॉडल है तो ये मान के चलना होगा कि जो एक गुड है वो लेबर इंटेंसिव होगा और जो दूसरा है वो कैपिटल इंटेंसिव होगा। यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ओनली गुड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कैन नॉट फैक्टर्स। तो जो गुड्स है वही सिर्फ एक कंट्री से दूसरा कंट्री मतलब मूवमेंट कर सकता है, फैक्टर्स जो है वो मूवमेंट किसी भी तरह का नहीं कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, द कंट्रीज हैव द सेम टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई फॉर द फैक्टर एंडोमेंट देयरफॉर वन कंट्री इज़ लेबर अबंडेंट एंड दी अदर इज़ कैपिटल अबंडेंट। तो जो कंट्रीज़ होता है जिसका टेक्नोलॉजी सेम है और वो प्रोड्यूस एक्स और वाई कर रहा है गुड्स को अपने फैक्टर एंडोमेंट में, तो वो अलग अलग होगा। एक कंट्री जो है उसके पास लेबर अबंडेंट होगा और दूसरा के पास कैपिटल अबंडेंट होगा। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड, देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर और एक्सेस कैपेसिटी। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड होता है, फुली एम्प्लॉयड होता है, वहाँ पे ना ही अनएम्प्लॉयमेंट होता है लेबर को लेकर के और ना ही कैपेसिटी जो है वो एक्सेस होता है। तो ये था एजम्पशंस ऑफ न्यू क्लासिकल मॉडल और साथ ही साथ फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में। तो आई होप आपको पूरी तरह से सारी बातें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।